अच्छे से लिख दी क्या बात है। Hello everyone. Hope you all are safe. Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. Hello, sir. So, are you all ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. So, should we start the session now? Yes. Yes, sir. Okay. How can I ask it? मैं ही इन दिस सेशन लास्ट में हम आपको वो वाला डाउट पूछेंगे जब डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा तो उसमें आप पूछ लेना. ओके. Okay, sir. सो टॉपिक क्या था आज का? किसको याद है? Shading. Shading, sir. यस. तो पेंसिल शेडिंग. Good evening, sir. गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. सो टॉपिक था पेंसिल शेडिंग. ओके. तो व्हाट इज शेडिंग? शेडिंग क्या है? एनीवन? सर लाइट शैडो और सर लाइट्स और कहाँ से सर हाईलाइट देखना इन सब से पता चलता है शेडिंग. और कोई बोलना चाहेगा? Sir, to give a 3D look to an object. यस. तो शेडिंग क्या होता है ना, जब हम एक ऑब्जेक्ट में लाइट गिरता है तो वो जो क्या होता है ना, उसका कलर चेंज होता है, उसका टोन चेंज होता है, ग्रेडिएशन यूज होता है. उसमें क्या होता है ना, वो लाइट टू डार्क कन्वर्ट होता है. ओके. एंड कहाँ पे वो डार्क होता है, कहाँ पे लाइट होता है. ओके. तो ये क्या करता है ना, एक 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में विजुअलाइज करने के लिए इजी होता है, हेल्प करता है शेडिंग. ओके. तो जैसे कि अभी आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है. सॉरी, ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है. यस सर. Yes, sir. 2D में ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, मींस कौन सा शेप है 2D में? So, circle. सर्कल. लेकिन शैडो यूज हुआ, मींस शेडिंग यूज हुआ, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट एक 3D लुक दे रहा है. ये सुन लो. Yes, sir. तो अभी हम सब म्यूट करो, जब जरूरत हो तभी अनम्यूट करना. ओके. तो पहले हम समझेंगे शैडो फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है शैडो फॉर्मेशन. किसी को पता है? When the light falls from the object and the सर एक लाइट जब सोर्स एक- होता है तो उसकी वजह से सर शैडो फॉर्म होता है. एक हाँ सुनो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरता है, जो वो ऑब्जेक्ट का जो जो पार्ट में मीन्स हमें लाइट नहीं पहुंच पा रहा है या फिर जहाँ पे गिर के वो हाईलाइट हो रहा है, वो सब यूज होके हमारा शेडिंग होता है. शैडो फॉर्मेशन क्या होता है ना, वो ऑब्जेक्ट का जो ओपेक पार्ट होता है वहां पे शैडो फॉर्म होता है. ओके. अगर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसका शैडो फॉर्मेशन होगा क्या? यस और नो? Yes, sir. नहीं होगा. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्मेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरेगा तो लाइट वो मींस पास चला हो जाएगा उसमें उसके. से हाँ. तो only एक opaque में हो सकता है. यस, ओपेक और ट्रांसलूसेंट में कई बार होता है. जैसे कि ग्लास वगैरह कोई चीज में ट्रांसलूसेंट होता है, वहां पे भी शैडो फॉर्मेशन होता है. ओके. आदित्य, मैं ऑडिबल हूँ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आदित्य, ट्राई टू रिकनेक्ट वंस. तो देखो अभी क्या है ना, ये हमारा लाइट सोर्स है. विजिबल हो रहा है मेरे पास? विजिबल हो रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. लाइट सोर्स का क्या होता है ना, एक मेन बीम रहता है जहां से कि मींस लाइट पूरा डायरेक्ट आके गिरता है. ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो मींस पूरा व्हाइट है, वो होता है मेन बीम होता है. वो क्या होता है, जहां पे गिरता है वो वाला पार्ट क्या होता है ना, लाइट के होता है. ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है? Yes, sir.
एंड उसका सेंटर वाला पार्ट क्या होता है ना, वो हाईलाइट हो जाता है, पूरा व्हाइट हो जाता है। कभी कभी देखना आँख में देखोगे तो क्या होता है ना, एक व्हाइट व्हाइट स्पॉट रहता है, Yes, sir. देखो भाई। एंड कई बार अगर पेंसिल शेडिंग किए होगे तो एक एक जगह पे पूरा व्हाइट होता है, जी वो sir. हाईलाइट ऑब्जेक्ट स्पेस होता है। फिर क्या है ना, उसके थोड़ा नीचे क्या हुआ ना, लाइट का थोड़ा कम हो रहा है, लाइट परफेक्टली नहीं गिरा है, तो वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा डार्क ग्रे हो रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। Yes, sir. देन इसके बाद क्या हुआ ना, वहां पे लाइट गिर ही नहीं रहा, जहाँ पे शैडो मार्क है वहां पे लाइट पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या हो रहा है ना, वो पार्ट पूरा डार्क हो जा रहा है। ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके नीचे एक रिफ्लेक्टेड लाइट पॉइंट आउट है, दिख रहा है। Yes, sir. वो क्या ना, थोड़ा सा लाइट ग्रे का है, वो क्या है ना, वो डिपेंड करता है हमारा सरफेस के ऊपर। ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कोई मेटल है या फिर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो क्या होता है ना, लाइट नीचे आके गिरता है सरफेस पर, फिर रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, तो वो वाला पार्ट भी व्हाइट हो जाता है। ओके। Suppose it's a plastic, उसमें नहीं होगा. नहीं, अगर सरफेस हमारा ब्लैक है, ब्लैक सरफेस का कैरेक्टर क्या है ना, वो लाइट को ऑब्जर्व करेगा हमेशा, Yes, sir. तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट डार्क होगा, ये वाला व्हाइट पार्ट नहीं होगा। ओके। Yes, sir. एंड ये ऑब्जेक्ट का क्या होना, एक कास्ट शैडो फॉर्मेशन होता है जो कि एंगल ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। Yes, sir. ओके, तो अभी हम चलेंगे ग्रेड्स ऑफ पेंसिल। जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, जो लाइट टू डार्क होता है, ग्रेड्स होता है पेंसिल का। पेंसिल का ग्रेड किसको पता है, हमने बोला था पहले, यस सर। क्या क्या है। सर एक P2B, एच होती है, 4B. सर एच भी होती है और सर बी होती है। हाँ, सर देखो, बी डार्क होती है, सर एच लाइट होती है और सर एच Yes. भी एकदम नॉर्मल होती है जो सर हम यूज करते हैं एकदम यस, सर राइट टोन। आंसर। Sir, HB/2 क्या होता है? HB/2 Yes, sir. वो क्या होता है ना, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा नाम दे रहा है ऑब्जेक्ट। So it's the same as HB. वो मींस एचबी, देखो हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा ग्रेडियंट, जैसे कि एचबी अगर है तो उसका भी कुछ ग्रेड रहता है, कि जो HB/1 हुआ, HB/10 के अंदर कुछ आता है, समझे। उसके अंदर भी कुछ फ्रैक्शन में भी कुछ ग्रेड होते हैं। अगर हम 2B और 3B में देखें तो उसके बीच में भी 1.5 भी आएगा, ये सुनो। Yes, वैसे ही ग्रेडियंट होता है जो कि मोस्टली हम अभी यूज नहीं करते। अभी क्या यूज करते हैं हम, देखो पहले तो एच का मतलब क्या है, हार्ड, एंड बी का मतलब है ब्लैक, तो HB स्टैंड फॉर हार्ड एंड हार्ड ब्लैक। ओके, तो एच वाला सबसे लाइटेस्ट होता है, तो नॉर्मल वाला होता है हमारा HB, एंड उसके बाद बी होता है ब्लैक। तो मोस्टली हम यूज करते हैं HB से उसके ऊपर, HB हो गया, 2B हो गया, 4B हो गया, 8B हो गया, 10B हो गया, मोस्टली ये चीज हम यूज करते हैं। ओके। Yes, तो sir. तो मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है। यस सर। यस सर। Okay. Yes, sir. तो ये वाला देखो एक पेंसिल का ब्रांड है आर्टलाइन, जो कि मोस्टली मैक्सिमम जगह पे मिल जाता है। आर्टलाइन हो गया, फेबर कास्टेल हो गया, वो सब मोस्टली मिल जाता है मार्केट में। ओके, जो कि शेडिंग पेंसिल होता है, इसमें ग्रेड्स ऑफ पेंसिल होता है। ओके, तो पहले हम देखेंगे पेंसिल उसका कैसे कैसे ग्रेड्स होता है पेंसिल का। तो इसमें क्या होता है ना, 6 सेट का पेंसिल आता है, 6 सेट का। तो पहला वाला होता है HB, देन 2B, देन 4B, ओके, 3B भी होता है, देन 6B एंड 8B, ओके, एंड 10B भी कभी कभार अवेलेबल होता है। जैसे मार्केट में अगर आप एक एक पेंसिल खरीदोगे तो 10B भी अवेलेबल होता है। ये सब नो। Yes, sir. तो Yes, ये सब पेंसिल का यूज क्या है, हम इतना सारे पेंसिल क्यों यूज करेंगे। सर हर एक बिकॉज हम
सर बिकॉज हमें शेडिंग के लिए सर अलग अलग लाइट फॉर्म चाहिए होती है, और सर हर एक की इन पेंसिल की लाइट फॉर्म अलग अलग है सर। किसी से सर एकदम डार्क होता है और सर किसी से एकदम लाइट होता है। यस, राइट आंसर है yours। क्या होता है ना, पेंसिल का हर एक पेंसिल का अलग अलग ग्रेड होता है, इस कोई लाइट है तो कोई डार्क। तो एचबी क्या है ना, एचबी पेंसिल हम देखोगे बचपन से अभी तक जब स्कूल में लिखते थे या फिर कोई प्रैक्टिकल वगैरह में डायग्राम करते तो एचबी पेंसिल से हम करते थे, जो कि मार्केट में नॉर्मली अगर पेंसिल बोले तो एचबी पेंसिल अवेलेबल होता है। ओके, तो पहले एचबी पेंसिल से क्या करते हैं, हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कैसे ग्रेड्स ऑफ होता है। विजुअल हो रहा है पूरा? यस सर। यस सर। तो ये हमने एचबी से बना दिया। तो पहला वाला में मैं क्या कर रहा हूँ ना, टू बी यूज कर रहा हूँ, टू बी वाला पेंसिल। ओके, देखो मैं प्रेशर अभी सेम दे रहा हूँ, मीन सारा जो जितना भी यूज करूंगा मैं सब में प्रेशर सेम ही दूंगा। ये हमारा टू बी हो गया। देन उसके बाद में फोर बी यूज कर रहा हूँ। ओके, सेम प्रेशर से कर रहा हूँ। सर योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। विजिबल नहीं है स्क्रीन? नो सर। सर विजिबल है। देखो तुम शायद किसी को पिन किए हो, अनपिन कर दो तो मेरा स्क्रीन विजिबल हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ओके, तो नेक्स्ट हम 6B यूज कर रहे हैं। तो आपको इसमें डिफरेंस दिख रहा है ग्रेड का? यस सर। तो ये होता है क्या ना, मीन्स पेंसिल का डिफरेंस, जो कि मीन्स उसका जो ग्राफाइट होता है वो उसी कंपोजिशन में बना है कि आप सेम प्रेशर अगर सब में यूज करोगे तो वो कहाँ पे लाइट होगा, कौन सा पेंसिल डार्क होगा। ओके, तो हमें जहाँ पे जितना डार्क चाहिए, जहाँ पे जितना लाइट चाहिए, तो वहां पे हम उस ग्रेड का पेंसिल यूज करेंगे। ओके, यस सर। यस सर। तो ये हमारा एक प्रैक्टिस वर्क होता है। पहले हम सीखेंगे कि कौन सा पेंसिल से सेम ग्रेड यूज करेंगे, सॉरी सेम प्रेशर यूज करेंगे, एंड ये वाला चार्ट हम बनाएंगे। ओके, यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले बोलो आप क्या समझ रहे हो? सर लाइट सर सेंटर इसमें लाइट शेडो बाकी सब फ्रूट्स को दे रही है सर। सर ये डिफरेंट पोजीशन में सर है। सेंटर में लाइट सोर्स है, और सर यहाँ पर जितने भी एप्पल है सर उनमें सब में लाइट सोर्स आ रहा है। सर हम सबका एंगल अलग अलग है सर। जो एकदम सेंटर वाला जो आगे में है उसमें एकदम लाइट है सर, और फिर सेकंड है सर उसमें थोड़ी कम लाइट है, थोड़ी सी डार्कनेस है। फिर थर्ड वाले में और है, और फोर्थ वाले में बहुत, और फिफ्थ वाले में तो पूरी पूरी डार्कनेस है दिख रही है। ओके, तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ना, बीच में हमारा लाइट का सोर्स है। ओके, एंड उसके चारों ओर हमारा ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है ना, ये पूरा पूरा सरफेस पे लाइट डायरेक्ट गिर रहा है, तो ये वाला पूरा व्हाइट हो जाए। ये सुन नो। यस सर। ये वाला ऑब्जेक्ट में जब लाइट गिर रहा है, क्या हो रहा है ना, इसके बाद थोड़ा थोड़ा लाइट मीन्स नहीं जा पा रहा है, ये वाला कर्व पे लाइट नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पीछे वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है? यस सर।
तो Yes. जहाँ पे लाइट नहीं जाता है वहां पे ज्यादा डार्क होता है, और जहाँ पे लाइट पहुंच पा रहा है वहां पे वाइट होता है, लाइट कलर होता है। ओके, तो ये वाला किसी को समझ में नहीं आया? एनीवन? नो सर। ओके गुड। सो अभी हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ शेडिंग। शेडिंग का क्या क्या टाइप्स होता है। ओके, Yes. Sir. सो पहला वाला, अभी आपने स्क्रीन देखा था, मैं पहला वाला बना रहा हूँ उसका। ये वाला कौन सा टेक्निक है? पहला आप बोलो। मीन्स एक ही डायरेक्शन में हम स्ट्रोक करें। ओके, हैचिंग। तो हैचिंग क्या होता है ना, ये ना जब हम एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक दे रहे हैं, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, चाहे वो ऐसा हो चाहे वो ऐसा हो, मीन्स जो भी डायरेक्शन हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, पूरा ऑब्जेक्ट में एक ही डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक देना है। ओके, क्लियर एवरीवन? यस सर। इसे हम हैचिंग Yes, sir. बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग। उसमें क्या होता है ना, जब सपोज हम एक डायरेक्शन में हैच कर लिए, फिर क्या करना होता है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में हैच करना होता है। ओके, यस सर। Yes, sir. मीन्स अगर आप ऐसे पहले करे हो तो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसे करना है, अपोजिट डायरेक्शन में करना है हैच। ओके, क्लियर? यस सर। देन हमारा टॉपिक क्या है? सर सर स्टेलिंग। स्टिपलिंग। सर सॉरी उसमें क्या स्टेलिंग। होता है ना, ऐसे डॉट 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 करके हम सर कैसे? डॉट 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 यूज करते हैं, ऐसे रैंडम डॉट्स। समझ में आ रहा है? नो सर, सर ये डॉट वाला समझ में नहीं आ रहा। देखो, जैसे कि तुमने ऐसा टेक्सचर स्ट्रोक यूज करके सेट करते थे ना हम, यस सर। वैसे ही सेम हमें डॉट यूज करके सेट करना है। ओके सर। ओके, तो ऐसे ऐसे इसको आपको क्या बोलते हैं वो जो डॉट? स्टिपलिंग हम भेज देंगे आपको, नहीं तो अगर हम अभी शेयर करेंगे स्क्रीन को तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, यस सर। इसे हम स्टिपलिंग बोलते हैं। देन हमारा आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शेडिंग का, ये जो तीनों है, ये तीनों जो है, इसे हम क्यों यूज करते हैं? मोस्टली टेक्सचर जब देना होता है एक ऑब्जेक्ट का, या फिर रॉफली स्केच कर रहे हैं, तो हम ये तीनों यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों यूज करते हैं। लेकिन जब हम शेडिंग पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं हम? सर शेडिंग। प्रोसेस क्या होता है? ब्लेंडिंग और रेंडरिंग बोलते हैं उसे। ब्लेंडिंग और Okay. रेंडरिंग। इसे हम क्या करते हैं, इसे पहले हम सेट कर दिए, लेकिन क्या क्या होता है ना, अब जब पहले हम कर रहे होते हैं, देखो अभी तो ये इतना स्ट्रोक नहीं दिख रहा है, लेकिन कई कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रोक दिखता है हमारे वहां। होता है या नहीं होता है? लाइन दिखता है, स्ट्रोक का मतलब ऐसे जो लाइन होता है वो लाइन हमें दिखता है ड्राइंग में, लेकिन हमें क्या चाहिए? वो जो सर ये जो तीन है वो कहाँ यूज होता है मोस्टली? रफ स्केचिंग में, मतलब वो हाँ। थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो देखो क्या होता है ना, जब हम रॉफली कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, सपोज हम अभी एक चेयर बना रहे हैं, ओके, तो उसमें सपोज हमारा, हम अभी क्या कर रहे हैं ना, ये वाला को हमें टेक्सचर दिखाना है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम हैचिंग कर दे रहे हैं ऐसे, या फिर क्रॉस हैचिंग कर दे रहे हैं ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। वो सरफेस का नेचर दिखाना है, वो टेक्सचर दिखाना है हमें, तो हम ये तीनों यूज करते हैं मोस्टली। लेकिन जब हम फाइनल ऑब्जेक्ट कुछ बना रहे हैं तो उसे ब्लेंडिंग करते हैं, ब्लेंडिंग या फिर रेंडरिंग करते हैं। उसमें क्या होता है ना, पहले हम ऐसे करके स्ट्रोक दे दिए, क्या होता है ना,
कहीं कहीं जगह पर हमें स्ट्रोक दिखता है जो लाइन जैसा दिखता है, या फिर कहीं कहीं पे मिसिंग हो जाता है, मीन्स लाइन नहीं होता है, शेडिंग ठीक से नहीं होता है, ये सब नो। यस सर। अभी हम क्या यूज करते हैं, अगर पेपर स्टम्प हो आपके पास, नहीं तो आप कॉटन बॉड्स, टिश्यू पेपर, वो सब भी यूज कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ब्लेंड करते हैं ऐसे। तो क्या होता है ना, हमें एक स्मूथ सरफेस मिलता है। कौन सा सरफेस मिलता है? स्मूथ सरफेस। समझ में आ रहा है अभी ये वाला? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। कोई कुछ पूछ रहा है? सर ऐसे मतलब हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, सर स्टिपलिंग एंड सर ब्लेंडिंग एंड रेंडरिंग। हाँ, ओके। तो अभी जैसे हम पेंसिल में कर रहे हैं वैसे ही सेम आपका जब कलर से भी अगर हम करेंगे कलर शेडिंग, तो यही सेम स्टेप्स यूज होता है, सेम टेक्निक्स। ओके, इससे भी ज्यादा टेक्निक्स हैं, स्क्रिबलिंग, बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारे टेक्निक्स यूज होते हैं। ओके, सबको समझ में आ गया टाइप्स ऑफ टेक्निक्स? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो अभी आपको विजिबल हो रहा है? यस सर। यस सर। ओके, सर नो सर। सर नहीं हो रहा है। देखो, हाँ अभी विजिबल हुआ। तो देखो इसमें देखो ये वाला, देखो पहले तो हम आपको ये वाला बोल चुके हैं, ग्रेडेड वाला आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे बॉक्स बनाना है, जितना ग्रेड्स का आपके पास पेंसिल है उसमें आपको परफेक्टली भरना है। ओके, यस सर। यस सर। ये वाला कौन सा शेप का है? सर सिलेंडर। Cylinder. लिटिल बिट सिलिंड्रिकल शेप। ओके, तो लाइट सोर्स हमारा इधर से आ रहा है, लेफ्ट साइड से आ रहा है, लेफ्ट टॉप से। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। क्या हो रहा है ना, देखो ये वाला पार्ट पूरा व्हाइट है, Yes, sir. देन उसके साइड वाला थोड़ा डार्क है, देन पीछे वाला पूरा डार्क है, क्योंकि वहां पे लाइट सोर्स आ ही नहीं पा रहा। Yes, sir. ओके, एंड उसका कैश शैडो यहाँ पे फॉलोस हो रहा है। ओके, So क्या सेम shadow? कास्ट शैडो, CAST, कास्ट शैडो बोलते हैं उसे। ओके, तो ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया, उसके ऊपर आपको कैसे शेडिंग करता है इसमें दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे होता है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और अभी आपको जो चारों टेक्निक्स बोला गया है उसमें से कोई एक टेक्निक चूज करना है और उसे शेड करना है। ओके एवरीवन? Okay, sir. ओके, कोई भी एक बनाना है ऑब्जेक्ट। हाँ एक ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है, एंड चारों जो स्टेप हम बोले हैं उसमें से कोई एक स्टेप आपको चूज करना है, आपका मर्जी, जो भी स्टेप आप चूज कर सकते हैं। Sir, one doubt. यस पूछो। Blending and rendering में we have to use always a thumb to blend, or is it okay if we don't use our thumb? देखो, we should not use thumb because sometimes sweat are coming from thumbs. If sweat gets into the means paint shading, then complete image can get destroyed. Okay, so never try to use your thumbs. Use whatever materials you can use, clothes, cotton clothes, you can use tissue papers, cotton boards, paper stumps, brushes, but don't use thumb. Okay, Thank you. so you can start now. किसी को फिर से वो चारों टेक्निक्स देखना है तो मैं वो स्लाइड दिखा सकता हूँ, किसी को अगर देखना है तो।
ओके दिखाओ। व्यूज आपका ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है, आप ग्रुप में भेज देना फोटो टाइप। ओके, मीन्स आपका सेव दिख रहा है बट सेटिंग ठीक से नहीं दिख रहा है नेटवर्क इशू के कारण। ओके हाँ एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। सर डन। चेक। ओके, तो दिव्यांश आपने कौन सा टेक्निक यूज किया हो? सर हैचिंग यूज किया है और क्रॉस हैचिंग। ओके, तो नेक्स्ट आदित्य। यस सर। आपका ठीक है बट आपने जो कास्ट सेटअप बनाए हो वो थोड़ा उसका एंगल गलत हो गया है। वो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है वो भी। ओके, तो कौन सा टेक्निक आप यूज किए हो? हैचिंग। ओके, तो लेकिन मुझे हैचिंग नहीं लग रहा, मीन्स आपने पूरा डार्क से कर दिया उसे, नहीं? ओके ठीक है, यस सर। ओके, अच्छा हुआ है। नेक्स्ट एनीवन? इट्स दिलीप। कौन सा टेक्निक यूज किया हो आप दिलीप? हेलो सर क्रॉस हैचिंग। ओके, एनीवन मोर? कोई ट्राई कर रहा है? अभी दिखाएगा थोड़ी देर में, इसका लगभग हो गया है। Yes, sir. ओके, ओके, यस देवश्री। देखो, अगर अभी ध्यान से अभी देखोगे आप सब देवश्री का, तो उसने क्या किया है ना, शेडिंग की है, जो बोला गया था वो भी यूज की है, लेकिन और एक चीज क्या यूज की है ना, पिछले सेशन में हम जो पढ़ाए हैं उसको भी उसने यूज की, पर्सपेक्टिव भी उसने यूज की। वो होता है सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, मीन्स आप ऐसे मत करो कि जो बोला जाएगा बस वही करो, आपको पिछले वाला टॉपिक जो क्लियर हुआ है उसको भी आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए। अगर आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसमें पर्सपेक्टिव ऐड करने में क्या गलती है, वो तो परफेक्टली बनेगा। समझ में आ रहा है?
ओके, देवाश्री क्या यूज किया, कौन सा टेक्निक आप यूज किए हो? Sir, I have used hatching and yes sir, only hatching use किया और 2 dimensional perspective use किया है ये. 2 dimensional not, that is 2 vanishing Sorry, point. 2 point point perspective. perspective. Sorry, Yes. 2 point perspective. Okay. So तो देखो शेडिंग का बस यहाँ तक होता है, मीन्स आपका कॉन्सेप्ट बस यहाँ तक होता है। उसके बाद क्या होता है ना, जो सीनरी हो गया या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वहाँ पे क्या होता है ना, हम रेफरेंस को देख के या फिर खुद जब हम प्रैक्टिस करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में करके, तभी हम उसे स्टडी करते हैं। ओके, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है, जो सीखने वाला टर्म है, वो इतना ही है। बाकी जो चीज़ें जैसे कि वो है, बाकी जो चीज़ें वो सब आपका एडवांस कोर्स में है। ओके, लेकिन बेसिक आपका ये है, पहले आपको ये सब क्लियर करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे मीन्स हैचिंग वगैरह हो गया या फिर क्रॉस हैचिंग हो गया, सारा टेक्निक कैसे यूज करेंगे। ऐसे नहीं कि आपको बस हैचिंग इजी लग रहा है तो आप बस हैचिंग ही करोगे। टाइम आता है जहाँ पे आपको क्रॉस हैचिंग करना पड़ता है, स्क्रिबलिंग करना पड़ता है, स्टिपलिंग करना पड़ता है, तो आपको सारा टेक्निक में मीन्स प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके Yes sir. ओके, तो पहले माही आर यू देयर? माही? यस सर। हाँ, तुम्हारा जो पहले था डाउट था वो पहले पूछ लो आप। सर आपने प्रीवियस क्लास में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझाया था तो मुझे वो समझ में नहीं आया था। ओके, तो आपने वीडियो को देखा, सर यूट्यूब मुझे वीडियो भी को? एक डाउट था. हाँ, तो पहले माई का क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। ओके, ओके सर. देखो माई, आपने यूट्यूब वाला वीडियो देखा था रिपीट जो सेशन का, फिर से? यस सर। फिर भी समझ में नहीं आया? सर मुझे थोड़ा थोड़ा आया था, फिर बन नहीं रहा था जब मैंने ट्राई किया था तो। ओके ठीक है, तो आप अभी क्या करो, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट पूरा परफेक्ट हो गया है आपका? यस सर। ओके, तो जो कल का सेशन है, देखो अभी तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, मीन्स वो जो मॉड्यूल 1 हमारा था वो अभी खत्म हो गया, ये वाला संडे को खत्म होना था हमारा। ओके, यस सर। तो आज जो पेंसिल शेडिंग था वो मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक था, जो बेसिक्स का होता है उसका लास्ट टॉपिक आज था। कल वाला सेशन में क्या होगा ना, जितना भी आपका टॉपिक क्लियर किया गया है सेशन में मॉड्यूल 1 में, उसका जो भी डाउट होगा उसे हम आपका क्लियर करेंगे, मीन्स इलस्ट्रेट करके क्लियर करेंगे। ओके, तो कल वाला सेशन में आप मुझे पहले आप ही डाउट ये वाला पूछ लेना, ताकि मैं आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला समझा सकूं। ओके माही? ओके सर। ओके, हाँ देवश्री आप पूछ रहे थे कुछ? सर आपने जैसे बोला था कि मैं जब ग्रुप में सेंड की थी, वो जो स्फीयर वाला जो था स्फेरिकल शेप में था 2 डायमेंशन का, तो आई हैव डाउट विद द थिंग कि सर मैं शो माय यस यस यस। सर जैसे कि इधर जो है, मैं सही में इसमें मतलब कुछ कंफ्यूजन है मुझे कि पहले मैंने जैसे क्या, मैंने आपको मैंने सेंड किया था तो आपने बोला था कि ये जो शेप है ये ठीक नहीं हो रहा है, तो मुझे ये डाउट है कि पहले क्या क्यूबॉइड मतलब ऐसा बनाना है, उसके बाद अंदर सर्कल ड्रॉ करना है क्या, कि पहले सर्कल बनाना है? वो थोड़ा वो क्या हाँ देखो, पहले अगर आप एक क्यूबॉइड बनाए के उसके अंदर अगर स्फीयर करोगे तो वो क्या होता है ना, पूरा परफेक्शन के साथ होता है, उसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकता। ओके, ये बट स्टिल मतलब मेरे से मिस्टेक हो रहा है, मतलब बाकी सब क्लियर हो गया बट ये चीज मेरा अभी भी डाउट में है, तो सर थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, मैं कल वाला सेशन में ये वाला भी क्लियर कर देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, एनीवन मोर? और किसी का? ओके, तो आज वाला सेशन में कोई डाउट है शेडिंग में? नो सर। ओके, तो देखो अभी आपका मॉड्यूल 1 खत्म हो गया, तो अभी आपको क्या करना है, हम आज एक लिंक भेजेंगे आपको, उसमें क्या करना है, जो ई सर्टिफिकेट जिसको चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हम एक फॉर्म भेजेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट होगा आपको भेजना पड़ेगा उसमें डॉक्यूमेंट, ओके, जैसे कि नाम वगैरह,
फिर हम क्या करेंगे, आपका जो अटेंडेंस लिस्ट है उसको भी चेक करेंगे, उस एंड आपका असाइनमेंट भी चेक करेंगे जो कि रेगुलर दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट इशू। ओके सर Yes, sir. सर आपने जैसे हाँ। बोला था कि डेली असाइनमेंट का है, तो आई वाज नॉट इन फॉर ऑफ डेली असाइनमेंट बिकॉज मेरा शेड्यूल बिजी रहता है, तो हाँ, मैं हाँ। सैटरडे संडे ही मैं कर ऐसे, रही थी। हाँ समझ में आ रहा है। मैं बोला पहले कि आप जैसे कि आपने पहले बोला भी था कि आप नहीं कर पाओगे बाकी डेज में, यस सर, यस सर। उस मैं ये नहीं बोल रहा कि मीन्स दिल्ली कोई असाइनमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, कोई अच्छा करके असाइनमेंट दे रहा है उसको ही सर्टिफिकेट मिलेगा, वैसे नहीं। जो रेगुलर था, जो एक्टिव था, ओके ओके सर। उसको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सब अप्लाई कर देना वो लिंक में। ओके यस सर। ताकि Yes, हम कल इवनिंग या फिर मंडे मॉर्निंग तक आप सबको सर्टिफिकेट दे सकें। ओके ओके सर, ओके सर। एंड आप सबको क्या करना है ना, अभी तक ये सब खत्म हो जाएगा कल वाला सेशन। कल इवनिंग मीन्स कल 6 बजे से पहले क्लास क्लास तो होगा 7 बजे आपका होगा, 7 बजे, या फिर मैं देखूंगा शेड्यूल देके आपको बोलूंगा कल का। लेकिन 6 बजे से पहले अभी तक जितना भी आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है उसमें से कोई एक, जैसे कि पर्सपेक्टिव आपका हुआ है एंड शेडिंग हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, एक पर्सपेक्टिव में एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो एंड शेडिंग उसमें यूज कर सकते हो। एक परफेक्ट आर्ट वर्क जो कि आपका बेस्ट वर्क हो, मीन्स आप जितना सीखे हो अपना बेस्ट डाल देना उसमें एंड उसको हमें भेजना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लेटफॉर्म में उसमें हम अपलोड करेंगे। ओके ओके सर। ओके सर। सो एंड अभी तक बेसिक कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट क्या है ना, मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 क्या है ना, पेड वाला क्लासेस है जो कि कंप्लीट 2 या 3 मंथ्स का प्रोसेस होगा, जो कि जो जितना भी आपको पढ़ाया गया उसका एडवांस है एंड उसके बाद कलर थ्योरी है, मीन्स कलर में आपको कैसे करना है, कलर शेडिंग एंड आपका पर्सपेक्टिव का सिटी वो सब व्यू जो होता है नॉर्मली, देन आपका ह्यूमन एनाटॉमी है, वो सब टॉपिक आपका है, क्योंकि 499 का प्राइस है उसका। तो जिसका बेसिक जो समझ रहे हो कि हाँ हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया क्लियरली, तो वो अप्लाई कर सकते हो वो सेशन के लिए। ओके जो कि लिमिटेड स्लॉट है एंड ऑलरेडी कई बच्चे अप्लाई कर चुके हैं पहले से। तो और अगर कोई किसी को करना है तो वो अप्लाई कर सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वो 5 जून से शुरू होने वाला। ओके ओके सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ओके No, sir. तो